सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 3 अहम नदी अस्मि उससे आगे पढ़ेंगे। अहम नदी अस्मि जो अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नदी के लिए। और इस पाठ में सारी नदी की आत्मकथा है। पूर्वस्याम दिशि, पूर्वस्याम पूर्व, दिशि दिशा में, दिशि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। ये सब नदियों के नाम हैं। नदी कहती है कि पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र यह मेरा सबसे बड़ा, सबसे विशाल रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम ही वहामि। मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इन नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेज़न नदी इति अस्ति। विश्व में मेरा सबसे विशाल रूप अमेज़न नदी है। संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। संसार में मेरा सबसे बड़ा रूप नाइल नदी है। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक शक्ति से युक्त है। पोषक शक्ति जिसमें विटामिन होते हैं, बल्कि जो हमें शक्ति देता है उसको बोलते हैं पोषक। और शक्त्या शक्ति के द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शक्त्या में पोषक, शक्त्या में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मेरा जल पोषक शक्ति से युक्त है। इतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, एव ही, इस कारण से ही, मम तटेषु मेरे तटों पर, जो किनारे होते हैं उसको तट बोलते हैं, मेरे तटों पर वृक्षों की, पौधों की और वन की औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उद्भवन्ति, उत्पन्न होती हैं। अब इसमें दुर्लभ प्रजातियां, बल्कि जो प्रजाति, इन चीज़ों की प्रजाति बहुत मुश्किल से मिलती है उसको बोलते हैं दुर्लभ। अब बार बार का लगाने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार भी आप का लगा सकते हो। इस कारण से ही मेरे तटों पर वृक्षों, पौधों और वन औषधियों जो वन की दवाइयाँ होती हैं उसको बोलते हैं वन औषधियाँ, और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण आवश्यक ही है। परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति। मम जलम
च प्रदूषितं कुर्वन्ति। परंतु अनेक लोग यंत्रालय होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं उसको बोलते हैं यंत्रालय। परंतु अनेक लोग फैक्ट्रियों के या कारखानों के विष होता है जो जहर, बल्कि जहरीले पदार्थ होते हैं, विष मिश्रित रसायन पदार्थ, जहरीले रसायन पदार्थों को मेरे जल में फेंकते हैं और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। इस लाइन की दोबारा से सुन लो। परंतु अनेक लोग कारखानों के जहरीले रासायन पदार्थों को मेरे जल में फेंकते हैं और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनाम जीवनम, मेरा शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जल प्रदूषितम न करणीयम, जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, प्रदूषित बल्कि गंदा नहीं करना चाहिए, जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, ध्येय होता है उद्देश्य, मेरा ध्येय उद्देश्य वाक्य है, लेकिन आप उद्देश्य वाक्य लिखने की आप जरूरत नहीं, आप सीधा ही कह सकते मेरा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये किसका उद्देश्य है? नदी का उद्देश्य, नदी कह रही है मेरा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, निरामयाः निरोगी, सभी निरोगी हो। शब्दार्थ भी आप पढ़ लेना और शब्दार्थ अच्छे से पढ़कर फिर आप पाठ को पढ़ना। अब इसमें हम विशेषण और विशेष्य मैंने आपको बताए थे, पिछली वीडियो में बताया था विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। आज हम विशेषण और विशेष्य और कर्ता और क्रिया के बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा, अब दोनों शब्दों में पूर्व दिशा, और ये क्या है? दिशा का विशेषण है पूर्व। अब ये दोनों विशेषण, ये विशेष्य है। विशेषण विशेष्य में एक ही विभक्ति, एक ही लिंग और एक ही विभक्ति और एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, विशेषण विशेष्य में एक ही विभक्ति होती है और एक ही इसमें एक ही लिंग होता है इसका। अब मैं आज आपको कर्ता और क्रिया के बारे में बताती हूँ। कर्ता और क्रिया क्या होता है? कर्ता का संबंध क्रिया से होता है, कर्ता का संबंध क्रिया से होता है और क्रिया हमेशा धातु से बनती है। इतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। अब इस वाक्य में आपने कर्तृपदम और क्रियापदम बताना है। आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है, इतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम क्रियापदम च किम। अब आप सबसे पहले इसमें कर्ता ढूंढोगे। अब कर्ता कौन सा है? इतस्मात् कारणात् कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता का संबंध किससे होता है? क्रिया से संबंध होता है। मम तटेषु, मेरे तटों पर। मम, यहाँ पर कर्ता क्या है? मम, मम तटेषु कर्ता है और इसमें क्रिया कौन सी है? उद्भवन्ति क्रिया है, इसमें उद्भवन्ति क्रिया है। और पंक्ति देखो, अब ये देखो, परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान्
मम जले क्षिपन्ति, मम जलम च प्रदूषितं कुर्वन्ति। एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम क्रियापदम च किम। अब इसमें कर्ता ढूंढना है आपने। कर्ता इसमें क्या है? अनेके जन्हा। यहाँ पर अनेके जन्हा कर्तृपदम है, परंतु नहीं है यहाँ पर। अनेके जन्हा कर्तृपदम है। और इसमें कौन सा है? इसमें क्रिया कौन सी है? क्षिपन्ति। क्षिपन्ति इसमें क्रिया है और कुर्वन्ति भी इसमें क्रिया है। इस तरह से आपने कर्तृपदम और क्रियापदम आपने निकालने हैं। और आपको विभक्ति का भी पता होना चाहिए, कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है। जैसे पश्चिम दिशायाम, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया? इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौशक शक्य में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। प्राणी जीवनाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। क्योंकि यदि आपको विभक्ति पता होगी तभी आप प्रश्न निर्माण भी आसानी से कर सकोगे। तो बच्चों, आज अब इस पाठ को अपनी फेयर कॉपी में आपने लिखना है। धन्यवाद बच्चों।